अच्छा, मेरा सी आ गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया ना। तो मेरा कर्व आ गया फ्री फ्रॉम आर्बिट्री कांस्टेंट। तो कर्व को लिखो तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1/2 ln टू, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 ln मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब क्वेश्चन क्या डिमांड किया, क्वेश्चन डिमांड किया है कि भाई आपको ना 1/√2 प्लस वाई ऑफ 1/√2 का टोटल का स्क्वायर निकालना है। तो इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि आपको 1/√2 प्लस वाई ऑफ 1/√2 का होल स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो मेरे भाई इसकी जो सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैं बोलूँ कि वाई क्या होता है, वाई एफ ऑफ एक्स या फिर वाई ऑफ एक्स, बोथ आर सेम। तो अगर मैं इसमें इसको मर्ज करूं, मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1/√2 रखूं, तो मेरा y क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू वाई ऑफ 1/√2 आ रहा है, यही आ रहा है ना। तो अगर मैं x का वैल्यू 1/√2 रखूं तो y ऑफ 1/√2 y आ गया। तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा मैं, डैट इज, इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, डैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। गिवन डाटा के रिस्पेक्ट में अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल दूं, तो इस बात का मीनिंग क्या हुआ कि मैं 1/√2 प्लस वाई ऑफ 1/√2 का होल स्क्वायर निकाल रहा मैं। तो यही क्वेश्चन डिमांड किया यहाँ पे। तो इसी को सिग्निफिकेंस फॉर्म करके आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाल देना है, दैट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे ये जो टू टू गेट कैंसल, तो लॉ का प्रॉपर्टी ई के पावर क्या आएगा, ई के पावर एक्स स्क्वायर माइनस ln टू, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको मैं डिवाइड किया, मैं इसको डिवाइड किया राइट हैंड साइड को अलग अलग, तो क्या आएगा 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और दिस इज ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ln2। तो क्या होगा, ई टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस ई के पावर इंटू, सॉरी माइनस है ना, तो इंटू ई के पावर माइनस ln2, डेट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो मुझे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर ही फाइंड आउट करना, सीधी सीधी बात है। तो ये ई टू पावर एक्स स्क्वायर ई के पावर माइनस ln2, ये माइनस यहाँ जाएगा तो क्या आएगा ई टू पावर एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, लॉ के प्रॉपर्टी से ये माइनस 2 के पावर माइनस 1, डेट इज 1/2, या बेस बेस से है तो 1/2, एंड डेट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। नाउ मुझे जो चीज़ें फाइंड आउट करनी वो दिख गया, क्या फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं इसको इस साइड ले गया तो 1/2 टाइम्स एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2। अरे यही आ रहा है ना यार, सीधी सी बात है। अब तुम इसको रेसिप्रोक सॉल्व कर लो तो क्या आएगा यहाँ पे 2 माइनस ई टू पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी मेरे पास जो चीज़ें फॉर्म हो गई वो क्या हो रही है, 1/2 टाइम्स एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 2 माइनस e to the power x square by 2. This get cancel. So from here we have x plus y का whole square, x plus y का whole square is equal to 1/2 minus e to the power x square। यार देखो अब क्या करना है, x इक्वल टू 1/√2 रख देना है यहाँ पे। तो x इक्वल टू 1/√2 रखेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 माइनस ई टू पावर 1/√2 का होल स्क्वायर, एंड डेट इज इक्वल टू 1/2 माइनस ई के पावर 1/2, एंड डेट इज इक्वल टू ई टू पावर 1/2, डेट इज इक्वल टू 1/2 माइनस रूट ई। और इसका सिग्निफिकेंस मैंने समझा दिया कि दिस इज नथिंग बट 1/√2 प्लस वाई ऑफ 1/√2 का टोटल स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ई। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर।
तो मेरे माई बाप देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन राइट है, 1/2 माइनस रूट ई, 1/2 माइनस रूट ई, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2024 4 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। गिव द इम्पोर्टेंस फॉर रीडिंग द क्वेश्चंस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम टाइम दो क्वेश्चन को रीड करने के लिए, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। और लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स दैट इज एफ ऑफ एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। गिवन इज दैट y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2, let the maximum and the minimum values of the function y is equal to y of x in 0 से π/3 क्लोज इंटरवल। b अल्फा एंड बीटा, मैक्सिमम अल्फा है मिनिमम क्या है बीटा है रेस्पेक्टिवली। इफ 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा रूट 3, गामा एंड डेल्टा बिलोंग्स टू z, देन नीड टू फाइंड गामा प्लस डेल्टा। बड़ी सिंपल बात है, हमको पहले अल्फ़ा बीटा निकालना है, फिर अल्फ़ा बीटा यहाँ रख के फिर कंपेयर करके गामा डेल्टा निकालना है, देन गामा प्लस डेल्टा किस टाइप का है, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, यही है ना यार। डायरेक्ट तो वेरिएबल सेपरेबल सेपरेशन फॉर्म में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस 2 को क्या मानेंगे हम t, तो हियर वी हैव टू राइट dy dx फर्स्ट, dy dx इज इक्वल टू dy dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। नाउ लेट x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू टी। जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, 1 प्लस डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। और डी वाई डी एक्स क्या आ रहा है, टी स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू राइट दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स, एंड दैट इम्प्लाइज वी कैन राइट डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स। ये सिंपल इंटीग्रेशन है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है आपको एक्स के रेस्पेक्ट में या टी के रेस्पेक्ट में। तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर दिस इज tan इनवर्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब टी आपने किसको एज्यूम किया था, उसको यहाँ पे क्या करना है, फाइनली सब्स्टिट्यूट करना है, तो एक्स प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। दिस इज जनरल कर्व, ये मेरा सॉल्यूशन आया, जनरल सॉल्यूशन आया। अब सी निकालने के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है, वो गिवन क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2। मीन्स इसी इक्वेशन में आप x इक्वल टू 0 रखोगे तो y क्या आएगा, -2 रखोगे तो c आएगा मेरा। तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 0 -2 प्लस 2, डेट इज tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, डेट इम्प्लाइज वी हैव tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू 0, तो c आ गया 0। अब मेरा यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू x, डेट इम्प्लाइज वी कैन राइट tan x इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2, नहीं आएगा ना tan x। अब आपको बेसिकली मुझे एफ एक्स का y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो फंक्शन डिजाइन करना है। तो y इज इक्वल टू tan ऑफ x माइनस माइनस एक्स माइनस 2, दिस इज एफ ऑफ एक्स। अब इसका ग्लोबल मैक्सिमम ग्लोबल मिनिमम निकालना है 0 से π/3 में। तो अगर मैं एफ डैश एक्स फाइंड आउट करूँ या डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करूँ तो क्या होगा, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स -1। अब डोमेन मेरा मर्जिंग डाटा है 0 से π/3 में, तो ऑफकोर्स सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू तो 1 से ज़्यादा होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 कहाँ होगा, 0 पे 0 क्लोज इंटरवल में है। तो एफ डैश एक्स मेरा या तो पॉजिटिव हो या फिर एफ डैश एक्स 0 हो, एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे एफ डैश एक्स मेरा 0 हो रहा है ना, डेट मीन्स डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एक्स ना, इन दैट सिनेरियो वी कैन से एफ एक्स इज इंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे तो एफ एक्स मेरा क्या हो गया, इंटायरली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो डोमेन के एंड पॉइंट पे ना, दिस इज π/3 नॉट π/2, π/3, डोमेन के एंड पॉइंट पे मेरा क्या आता है, मैक्सिमम मिनिमम आएगा। दिस इज π/3, क्वेश्चन में देख लो ही है ना, π/3 है ना, ठीक है। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, दैट इज एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 एंड एफ ऑफ π/3
डेट इज इक्वल टू, फिर पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लो, देख कंपेयर करना है कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम है। एफ ऑफ पाई बाई 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 3 tan 60√3 माइनस पाई बाई 3 -2। अब मुझे दिस इज मैक्सिमम वैल्यू दैट इज अल्फा। उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू को अल्फा बोला है, मिनिमम वैल्यू को बीटा बोला है, तो -2 मेरा मिनिमम होगा, तो दैट इज बीटा, दिस इज बीटा। जो मेरा टारगेट था वो क्या था, अल्फा बीटा निकालना। अब डिमांड जो रिलेशन क्या दिया है यहाँ पे, 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर, इसको लिखते हैं 3 अल्फा प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा√3, गामा प्लस डेल्टा√3। अब इसको यहाँ पे रख दिया हमने, डेट इम्प्लाइज वी कैन राइट फ्रॉम हियर 3 अल्फा, अल्फा क्या है √3 माइनस पाई बाई 3 -2 प्लस पाई टोटल का स्क्वायर प्लस बीटा मीन्स -2 के स्क्वायर 4, डेट इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा√3। अब यार इसको सॉल्व कर, अंदर 3 को मल्टीप्लाई करने क्या आएगा, 3√3 माइनस पाई -6 प्लस पाई का होल स्क्वायर प्लस 4, डेट इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा√3। तो ये माइनस पाई प्लस पाई गेट कैंसिल, 3√3 -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 27 प्लस 36 माइनस 6√3 6 18 इंटू 36√3 -2ab, तो 18 इंटू 2 36√3 प्लस 4, डेट इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा√3। ठीक है जी। नाउ फ्रॉम वेयर 27 यहाँ पे काम करते हैं ना, 36 प्लस 4 40 प्लस 27 67 माइनस 36√3 इज इक्वल टू गामा प्लस डेल्टा√3। अब कंपेयर करेंगे तो मेरे पास गामा आ गया 67 और डेल्टा आ गया -36। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना था, मुझे गामा प्लस डेल्टा फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम हियर वी नीड टू फाइंड गामा प्लस डेल्टा, डेट इज इक्वल टू 67 माइनस 36 डेट इज इक्वल टू 31। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको अल्फा बीटा क्या था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो वो हमने एफ ऑफ एक्स डिजाइन किया, फिर डिफ्रेंशिएट किया हमने, फिर इंटायरली इंक्रीजिंग फंक्शन आ रहा था, तो फिर डोमेन के एंड पॉइंट पे मेरा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आता है, फिर अल्फा बीटा मेरा आ गया, फिर रिलेशन में रख के हमने कंपैरिजन किया गामा डेल्टा के लिए। अब यहाँ पे हमने ना सारे टाइप का क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया, लाइक मेंस का, एनसीईआरटी मेंस लेवल, फिर एडवांस लेवल में हमने सारा कवर किया। तो जब लास्ट का जो प्लेलिस्ट देखोगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन में ना, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। वहाँ पे रैंकर क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, मिक्सिंग क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको वहाँ पे। तो करना क्या है, लेक्चर का नोट आपको बना लेना है, ठीक है। अगर आपके पास अगर है डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट शानदार तरीके से है ना, तो सीधा आप कंसेप्ट एक बार रिवाइज करो, हर एक कंसेप्ट पे 2-3 क्वेश्चन जो भी सर पढ़ा रहे हो वहाँ से फॉलो अप लो, फिर आप कम से कम टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समाप्त कर दो, फिर आप पीवाईक्यू खोलो, उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढो और मैक्सिमम प्रैक्टिस कर जाओ। इजी क्वेश्चन एक बार करके छोड़ देना है, हार्ड क्वेश्चन जो है उस पर थोड़ा टाइम देना है, उस टाइप का क्वेश्चन ढूंढ के आपको प्रैक्टिस करना है कि जेईई मेंस में आपको बेसिकली हार्ड पेपर के लिए तैयार होना है। अगर हार्ड पेपर आ गया मैथ का, तो हम कम से कम 8-10 क्वेश्चन निकाले वहाँ पे, तो जो भी स्कोरिंग जो है 3D हो गया, आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, उस पर बहुत ही मास्टरी कर जाओ, 15 चैप्टर लिख लो, उस पर ओवर मास्टरी कर जाओ। तो फिर हम अगला लेक्चर में क्या है ना कि वहाँ पे हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इरिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी करेंगे। तो क्या करना, आपको चैनल को मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको शेयर करना है।